हमारा मार्च सेशन का जो एग्जाम आने वाला है ना, उस सेशन में हमारे जो साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसके लिए आपको आएंगे 3 वीडियोस। फर्स्ट वीडियो विल इंक्लूड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस from physics point of view, and the last video will include important questions from biology part, है ना। तो डिस्कस करते हैं आज केमिस्ट्री का पार्ट, केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन होता है, हमारा जो पेपर होता है, 90% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम 90 to 95%, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे हाईलाइट करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अपना टेक्स्ट वहां पे खोलेंगे और उसमें उन वाले क्वेश्चंस को हाईलाइट करके उनको प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला यूनिट है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखते हैं इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है व्हाट इज दैट। तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मोस्टली आएगा एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनड बिफोर बर्निंग इन आयर। सो ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सो मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो अगर हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आगे क्या क्या है इस वाले चैप्टर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मैंने वीडियो सोल्यूशन भी बनाया था। जो आपका ये पहला चैप्टर है, इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन भी बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में सॉल्व भी किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो हमारे पास कोई सब्सटेंस एक्स है विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। आपको बताना है नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस का नाम बताना है, एंड राइट इट्स फार्मूला, उसकी फार्मूला लिखनी है। उसके बाद और क्या लिखना है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ, जो वो सब्सटेंस एक्स है उसकी रिएक्शन लिखनी है विद वाटर, वाटर के साथ उसकी क्या रिएक्शन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करोगे। आगे चलते हैं, इस यूनिट में देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर टू क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सीन और हियर, दे आर इंपॉर्टेंट, एंड मूविंग फॉरवर्ड्स विल सी व्हाट आर द अदर क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक रिएक्शन आपको ऊपर दी गई है, आपको बताना है वो कौन सी रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी आपको देनी पड़ेगी। यू विल बी आस्क्ड एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसकी एग्जांपल्स भी आपको देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चंस और इस यूनिट में इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं ना। यहाँ पे आप देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है ना, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी गई है कॉपर ऑक्साइड। हमारे पास जो एग्जाम्पल है लाइक दिस, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसको ट्रीट किया गया है विद हाइड्रोजन, एंड इट गिव्स मी कॉपर प्लस इट गिव्स मी वाटर। तो यहाँ पे आपको बताना है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। तो ये अगर आपको पता है ना कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद आप निकाल सकते हो कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो सब्सटेंस एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना।
जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो हमारे पास कॉपर रहता है, मतलब अगर हम यहाँ से कॉपर को यहाँ लाएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन लॉस होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है रिडक्शन। अब देखो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कॉपर एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी गई है, आपको बताना है इन एग्जांपल्स में ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, विच सब्सटेंस। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, विच सब्सटेंस इन दीज रिएक्शंस, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, एंड विच आर रिड्यूस्ड, विच इज रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस है ऐसा जिसकी रिडक्शन होती है, विच इज रिड्यूस्ड। इस वाले इन वाली एग्जांपल्स में आपको ये पार्ट डिस्कस करना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ ये एग्जांपल दी गई है, तो देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, और भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, बट ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको यूज करना है। आगे चलते हैं, विल सी इन दिस यूनिट what are the other things they are which are important, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, these are certain questions which are given in our text, इस टेक्स्ट के बाकी जो हमारे क्वेश्चंस है, इनमें से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशंस, और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चार क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं और देखते हैं, इसमें मत कुछ इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, तो आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल ओवर हियर। So these are certain important directions, and question number 11, question number 11 is also important. So पहले यूनिट में आपको मतलब टोटल में कुछ 5 या 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, बहुत ही ज्यादा अगर आप इतना प्रिपेयर करोगे ना, श्योरली यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज मेनी क्वेश्चंस। तो आते हैं अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, नेक्स्ट वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मुझे एक और स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, आई हैव टू शेयर वन मोर स्क्रीन, तो मैं एक और स्क्रीन को शेयर करूंगा नेक्स्ट वाले यूनिट के लिए, याद रखने हैं, उनको डिस्कस करना है। देखो ये हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ। अगर आप टेक्स्ट पे ऊपर देखोगे तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीलिएबल एंड डक्टाइल। ये पहले दो क्वेश्चन जो है दीज आर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। सो आई राइट क्वेश्चन ओवर हियर, डिफरेंस बिटवीन metals and non-metals, difference between metals and non-metals on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स लाइक दैट। तो वो वाली बात आपको उस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट हो। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे टेक्स्ट में दी गई है। तो या डायरेक्ट कोई केमिकल प्रॉपर्टी आ सकती है, हाउ डज मेटल इज रिएक्ट विद वाटर, डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मेटल अगर रिएक्ट वाटर के साथ करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बहुत ही इजी है ना। एक बार आप टेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो वो बहुत ज्यादा इजी लगेगा।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की है, दिस इज द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है उनका ऑर्डर दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, दिस कैन कम 1 मार्क क्वेश्चन और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि नोबल मेटल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स दे लाई एट द टॉप ऑफ द सीरीज, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये दोनों जो है ना, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इसलिए इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है। और ये जो हमारे पास है, दिस इज द मिडल जोन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ये मिडल जोन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन दिस बेसिस आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो आगे आएगा उस पे क्वेश्चन कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। वाई इज सोडियम इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन दिखनी है आयरन विद स्टील, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता है आएगा, अगर आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आज तक पूछा भी नहीं गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन वो पूछेगी। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 5 को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप एक बार करना। जो भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा ना, तो आप मुझे टेक्स्ट करके बोल सकते हो, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चंस, और इनका मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये चीज आपको डिस्कस करना है, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाली जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई है ना, रिप्रेजेंटेशन जो दी गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको कैल्सिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन से कौन कौन से मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग से कौन कौन से एलिमेंट्स को आप, मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्सिनेशन, उसके बाद रोस्टिंग, उसके बाद लीचिंग। दीज आर द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिफाइनिंग क्या है। यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बोनेट और होगा, कार्बोनेट और को कैसे रिफाइन करते हैं, देखो कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन करते हैं, और अगर सल्फाइड और है उसको हम रोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनरल क्या होता है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि और क्या होता है। दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, दो क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क के, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जाएगा कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे मैंने आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी ना, जिसमें वो टॉप के मेटल्स है ना, उनको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। बस हमने पढ़ा मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में जो है, डेट कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग करते हैं। हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है, जो हमारे पास हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है, उनको करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। और जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है, यूजुअली उनके सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनको करते हैं हम रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिलता है, उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं, है ना, क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया, एक दो क्वेश्चंस इसमें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो ये बात मैं भी आपको बता रहा था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल को डिफाइन करना है, ओर को डिफाइन करना है, गैंग को डिफाइन करना है, और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा आपको कैल्सिनेशन को डिफाइन करना है, आपको रोस्टिंग को डिफाइन करना है, और लीचिंग को डिफाइन करना है। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, है ना। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन विच व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूजन इस वाले चैप्टर में अगर आएगा तो क्रूजन पे आएगा, कौन से मेथड से हम रस्ट को प्रिवेंट करेंगे, बस उतना। इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमें याद रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच मेटल्स डू नॉट करूड इजीली, तो आपको नेम देना है, टेक्स्ट में लिखा है, पूरी डिटेल लिखी है। अगर आप टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, विल फाइंड एवरीथिंग वट एवर आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, एक एक चीज का आंसर आपको मिलेगा। विच मेटल्स डू नॉट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी ना, तो उसके लिए फिर वीडियो सोल्यूशंस बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा सेकंड यूनिट था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बस इस यूनिट में आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले यूनिट पे, एक और यूनिट डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट मी शेयर वन मोर स्क्रीन ओवर हियर, एक और स्क्रीन में यहाँ पे शेयर करूंगा, तो विल सी व्हाट विल हैव, व्हाट आर द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम। हाँ, ये है पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी को डिस्कस करते हैं। पीरियडिसिटी में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप केमिस्ट्री को मतलब केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हो, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को गेन करना चाहते हो, तो पीरियडिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं चाहता हूँ कि आप पीरियडिसिटी को इन डेप्थ पढ़ो, लेकिन अब एग्जाम की बारी है, तो एग्जाम में क्या क्या पढ़ेंगे तो वो बात हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पीरियडिसिटी में अगर हम डायरेक्ट देखेंगे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिटेशंस होंगी, आपको लिमिटेशंस लिखनी है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स, है ना। नंबर सेकंड क्वेश्चन, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये तीन इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तीन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे ना, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि आपको पता होना चाहिए दो या तीन एलिमेंट्स के नाम विच कंटेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं कि एलिमेंट्स की एग्जाम्पल देनी है जिनमें प्रेजेंट होगी होंगे टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू विल बी आस्क्ड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ गिव एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच कंटेन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू एलिमेंट्स विच कंटेन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और विच कंटेन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है और वैलेंसी जो है, इनके बीच की डिफरेंस क्या है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिफरेंस क्या है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस है, वन मार्क क्वेश्चन के मतलब वन मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, तो वो क्या है, वो है कि ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मतलब एटॉमिक और आयोनिक रेडी की बात करेंगे, एटॉमिक रेडी की बात करेंगे। आपको इस पे क्वेश्चन आएगा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडी को डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस का क्या हाल होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। एंड अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर मूव करोगे अक्रॉस द पीरियड तब क्या होगा, है ना। इसी तरह वैलेंसी का क्या हाल होगा, वैलेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का क्या हाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हाल होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का क्या हाल होगा,
नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या हाल होगा, ये सब बातें आएंगे इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीरियोडिसिटी का हमने ओवरव्यू देखा। अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए टेक्स्ट में चेक करते हैं क्या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे बता द ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 2-3 लिमिटेशंस याद रखनी है, ज्यादा भी लिखना नहीं होता है, जितना पूछेगा उतना ही लिखना होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब 1 मार्क का आंसर ही लिखना होता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक और चीज है कि इक्का बोरान क्या होता है, इक्का एल्युमिनियम क्या होता है, इक्का सिलिकॉन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ अगर देखेंगे ना, व्हाई डू यू थिंक नोबल गैसेस आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक, मतलब सेपरेट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मेंडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे जो मैंने इक्का अल्युमिनियम कहा, इक्का सिलिकॉन कहा, ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है, ये क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। दिस इज और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से आपको इन डेप्थ पढ़ना है कि क्या होगा डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे, व्हाट विल हैपन टू वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्या हाल होगा, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात में क्या रहता है, 3 elements दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 elements दैट हैव 2 electrons इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, जिनके वैलेंस यहाँ पे देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो भी है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम बेरिलियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। यहाँ पे ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो भी है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सिट्रोनशियम बेरियम, है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये चीज जो है, ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है दीज आर इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। ज्यादातर हमारा क्वेश्चन जो पेपर जो है उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन विल बी 1 मार्क क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 36 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 to 20 जो होंगे दे विल बी 1 मार्क क्वेश्चन। या तो ये ऑब्जेक्टिव होंगे या आपको 1 लाइन आंसर देना पड़ेगा। देन 20 to 26 क्वेश्चन दे विल बी 2 मार्क क्वेश्चन, मतलब 2 लाइनर्स में आंसर देना पड़ेगा। देन 26 to 34 दे विल बी 3 मार्क क्वेश्चन। देन 34 to 36 दीज आर 5 मार्क क्वेश्चन, है ना। मतलब इतना हमारा पेपर है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि लाइन बाय लाइन जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये है हमारा पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट, जहां से ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन हम डिस्कस करेंगे एक और यूनिट की बात करेंगे, है ना। तो आई हैव टू शेयर वन मोर स्क्रीन, मुझे एक और स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा। दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स। चलिए अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है, और मतलब इसमें प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा करनी है। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उनसे भी आपका काम बनेगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, जिनसे हमारा काम बन जाएगा एग्जाम में, है ना। देखो यहाँ से बात स्टार्ट होती है, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है ना।
ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, ये भी पूछा गया है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ये भी पूछा गया है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे, वो मत आगे मत होगा। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिस्कस हुई है, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है, एक सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट। अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और इसी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस एक्सप्लेन्स द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। इसको बोलते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, या इसी को हम इन अदर वर्ड्स बोलते हैं कि why carbon forms large number of compounds in nature, that's versatile nature of the carbon, versatile nature of carbon, है ना, versatile nature of carbon। मतलब कोई भी स्टेटमेंट बोलेगा, एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी और यूनिक नेचर और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। तो इसमें अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स की बात करेंगे, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे, एक है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होमोलॉगस सीरीज अगर आएगा तो आपको क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। अगर होमोलॉगस सीरीज आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स कौन सी लिखनी, दीज आर द एग्जाम्पल्स। देखो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि इनमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में, मतलब किसी भी चेन में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर आप कोई भी कंपाउंड का सीरीज बनाते हो और उसमें अगर डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट का आता है, देन दैट इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज, है ना। ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनकी स्ट्रक्चर। और यू कैन कोट दीज एग्जांपल्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दी गई है। आई सी दोज एग्जांपल्स और मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। नहीं, कहाँ पे थे। मैं राइट डाउन करूंगा उनको, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3OH है, अल्कोहल, मिथेनॉल। उसके बाद CH3CH2OH, मतलब ये अल्कोहल की सीरीज है। उसके बाद CH3CH2CH2OH मतलब प्रोपेनॉल। उसके बाद ब्यूटेनॉल, CH3CH2CH2CH2OH। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। व्हाई? बिकॉज यहाँ से यहाँ जाओगे तो यू विल फाइंड डिफरेंस ऑफ CH2, यहाँ से यहाँ जाओगे डिफरेंस ऑफ CH2, यहाँ से यहाँ जाओगे डिफरेंस ऑफ CH2। मतलब कहने की बात यह है कि जो भी हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होंगे एक ही फंक्शनल ग्रुप के, अगर उनमें CH2 का डिफरेंस आता है, देन दे आर द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे व्हाट आर मो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। आपको ड्रा करने होंगे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। And what are other questions? The other question is ethanol and ethanoic acid. Ethanol and ethanoic acid. I'll write over here acetic acid. है ना। इन दोनों के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसके साथ आ सकता है डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, soaps and detergents. So these are the expected questions from carbon and compounds। बहुत ही इजी है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार अगर आप देखोगे ना,
तो मतलब विद इन अ वीक आप इस केमिस्ट्री को, पूरी केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकोगे, है ना। लेट मी सी नाउ द टेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर। ये मैंने खुद से आप क्वेश्चन बताए, अब मैं टेक्स्ट क्वेश्चंस को एक बार चेक करूंगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके स्ट्रक्चर्स लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईयूपैक नेम से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने बताया आपको कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ये मैंने पहले ही बताया। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन इंपॉर्टेंट है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, मतलब ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, मतलब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ टच किया। अब हमारे पास रहता है लास्ट वाला यूनिट, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। उसमें देखेंगे व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई हैव टू शेयर वन मोर स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे एक और स्क्रीन को शेयर करूंगा। आई डिस्कस एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, है ना। तो ये मेरे पास एसिड बेस एंड साल्ट का जो यूनिट है। चलिए मैं यहीं पे इसको खत्म करूंगा। यहाँ पे ही मैं एसिड बेस एंड साल्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखा हूँ। देखो, एक और यूनिट हमारे पास है, दैट्स एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे पीएच। किन सब्सटेंसेस का पीएच, हमारे टेक्स्ट के सेकंड वाले पेज में एक हमारे पास पीएच की एक लाइन दी गई है, एक पीएच स्केल दी गई है। यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस का पीएच दिया गया है। फॉर एग्जांपल लेमन जूस का दिया गया है, लेमन जूस का दिया गया है। इसी तरह हमारा वहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर का पीएच दिया गया है। इसी तरह हमारे वहाँ पे फॉर एग्जांपल एसिड का पीएच दिया गया है। ये पीएच वैल्यूज जो कुछ दिए गए हैं, कर्ड का दिया गया है, ये पीएच वैल्यूज आपको याद रखते हैं। एक मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज, द पीएच ऑफ कर्ड इज लाइक दैट, है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो आपको याद रखना है, दैट इज यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। दो दो यूजेस याद करना या तीन यूजेस याद करना। एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसके बाद एक और चीज आपको याद करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला दैट इज सीमेंट से जो बनता है, सीमेंट की जो फार्मूला है वो भी याद रखनी है ना। एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी दो यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर की टू यूजेस। और आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की दो एग्जांपल्स, वीक एसिड वीक बेस की दो एग्जांपल्स, वीक एसिड वीक बेस की दो एग्जांपल्स। एक और चीज इंपॉर्टेंट, एरीन्स कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एरीन्स कंसेप्ट मतलब एरीन्स कंसेप्ट के हिसाब से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग